और असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र में दोनों में अंतर क्या है ये देखिए। तो अभी हम लोग टॉपिक लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और समान विद्युत क्षेत्र, दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिए। एक समान का मतलब समझ में आ रहा है जी। विद्युत क्षेत्र का मान, ध्यान से समझो, विद्युत क्षेत्र का मान हर एक बिंदु में अगर बराबर हो तो हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? अगर विद्युत क्षेत्र का मान हर एक बिंदु में भिन्न भिन्न हो तो हम लोग असमान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको पहले लिख लें, इसको परिभाषा कैसे लिख सकते हो? इसका परिभाषा दे रहे समान विद्युत क्षेत्र का। तो एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या लिखोगे? अगर विद्युत क्षेत्र को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं का मान प्रत्येक बिंदु पर समान, तब हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए असमान की कंडीशंस में असमान विद्युत क्षेत्र, बस जस्ट इसे लिखो। अगर इसमें थोड़ा सा एक वर्ड जोड़ देते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र ई का मान किसी बिंदु पर सतह के प्रत्येक बिंदु पर भिन्न हो, तब इसे असमान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र का परिभाषा बताया। मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट लग रहा था। अगर विद्युत क्षेत्र का मान किसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर भिन्न हो तब इसे असमान विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट हम यहाँ पे किसी सतह नहीं, सतह पर ही बिंदु होती है, कोई प्लेन पर ही बिंदु होगा, कोई स्पेस पर ही बिंदु होगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। अब देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र का इंग्लिश होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया? और असमान विद्युत क्षेत्र का इंग्लिश होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम कभी कभी
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और कभी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, तो आप समझेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र की बात हो रहा है और असमान विद्युत क्षेत्र की बात हो रहा है। बात समझ में आ गया होगा? यस, राइट आउट। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र है। अब इसी को हम लोग ग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, या किस चिन्ह द्वारा हम ये दिखा सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और असमान विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है? तो ध्यान दो कि एक समान विद्युत क्षेत्र दिखलाने के लिए हम लोग समांतर लाइन लेंगे। देख रहे हो? देखिए, और ये दोनों लाइन का जो गैपिंग है हम लोग बराबर बराबर रखते जा रहे हैं। दूसरा और दिखाने का तरीका और मैं बता रहा हूँ, और ये दिशा बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर दिखा रही है? लेफ्ट से राइट की। अगर हम लोग असमान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो इसको दिखाओ इस तरह से, एक और लाइन इस तरह से, दोनों का स्पेस कम, एक में बहुत ज्यादा दिखाओ, फिर कम, फिर ज्यादा दिखाइए, फिर ज्यादा दिखाइए, मतलब ये असमान विद्युत क्षेत्र हुआ। एक सोचने वाली और समझने की बात समझ में आ रहा है? इसे माइंड लगाइए कि इस तरह का हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रिक बट डायरेक्शन जो विद्युत क्षेत्र का है वो किधर से? लेफ्ट से राइट की ही ले रहे, राइट से लेफ्ट की ओर ले सकते थे, आपको जब मर्जी जैसे वैसे करेंगे। बात समझ में आया? एक और चीज सीखिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखलाने के लिए हम लोग दो तरह का सिंबल को यूज करते हैं, चिन्ह को यूज करते हैं। एक सिंबल कौन सा है? डॉट का। कौन सा सिंबल है ये? डॉट। और एक सिंबल होता है क्रॉस। ध्यान दो, क्या लिखते हैं? क्रॉस और एक डॉट। ये वेक्टर में आपको पढ़ाया गया। बात समझ में आया? अगर हम विद्युत क्षेत्र को, एक समान विद्युत क्षेत्र को देखो, डॉट 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 से दिखला है, देख रहे, स्पेसिंग सबका सेम है ना? फिर देखो, क्रॉस 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 से दिख रहा है। ये देखिए, इसका मतलब क्या समझेंगे? ये भी एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, ये भी असमान विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि भौतिकी में, फिजिक्स में आपको पहले से इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर डॉट डॉट लेकर और ये क्रॉस क्रॉस दिखा रहे हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, या विद्युत धारा को दिखलाने के लिए, दिशा को दिखलाने के लिए ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि विद्युत क्षेत्र जो है तल से बाहर आ रहा है। दिशा क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर आ रहा है, तल से बाहर, मतलब ब्लैक बोर्ड से बाहर की ओर निकल रहा है। और ये क्रॉस का मतलब ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तल के अंदर, ये हो गया तल के अंदर, तल के अंदर ई का दिशा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हो? तल के बाहर, तल के बाहर, बाहर ई की दिशा है। अभी तो ई की दिशा, मेरा बात समझ में आ रहा होगा? अभी जो मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा? ई के दिशा, तल के बाहर, डॉट का, और क्रॉस का मतलब क्या है? जहां पे डॉट दिया हो आप तुरंत समझ जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ब्लैक बोर्ड से बाहर या तल से बाहर निकल रही है, मतलब ऐसे इधर भाग रही है और ये अंदर जा रही है। तीर बाहर आ रही है, तीर अंदर जा रही है। क्रॉस का मतलब तीर अंदर जा रही है, डॉट का मतलब तीर बाहर जा रही है। तीर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप उसको तीर को ध्यान से देखे हो, एरो कैसा होता है।
उसी तरह से विद्युत क्षेत्र की दिशा ये एरो दिखलाते हैं तीर की जैसा। ये वाला आपको तीर जो है दिशा को दिखलाता है, और यहाँ वाला जो लाइन जो है उस भौतिक राशि का परिमाण को दिखलाता है। परिमाण, परिणाम और परिमाण अलग अलग है। परिणाम मतलब रिजल्ट, परिमाण मतलब उसकी मात्रा। क्लियर है? यस। एक समान विद्युत क्षेत्र का फिर से एक एग्जांपल देखो। एक समान विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। असमान विद्युत क्षेत्र। देखो और थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। वो तो मैंने बताया पिछले वाले तुरंत अभी, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि एक समान और असमान विद्युत क्षेत्र को दिखलाने का तरीका क्या है। लेकिन समझो कैसे। जैसे ये आवेश के चारों ओर क्या होता है? फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। यहाँ पे भी आवेश है, इसके चारों ओर क्या बनेगा? फील्ड बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। बात समझ में आया? अब एक समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, या एक समान विद्युत क्षेत्र में और दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो कि एक कक्षा में अगर बोलेंगे कि 5 फीट वाला लड़का निकलो, तो जिसका 5 फीट होगा वही निकलेगा। तो एक समान ऊंचाई वाला लड़का हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा असमान ऊंचाई वाला लड़का निकलो जी क्लास से, तो क्या करोगे? एक 6 फीट का, एक 5 फीट का, एक 5.5 फीट का, तो असमान हो जाएगा। एक समान और असमान का मतलब समझ में आ रहा है? उसी तरह से आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, तो आवेश के चारों ओर बहुत सारा बिंदु होगा। मान लो बिंदु P1, P2, P3, P4, मतलब 4 ही बिंदु मान लो। तो अब बताओ कि 4 बिंदु है और सभी बिंदु में ध्यान दो, सभी बिंदु में मान लो 2 न्यूटन पर कूलम है विद्युत क्षेत्र का मान। सभी बिंदु में कितना है? 2 न्यूटन पर कूलम। सभी बिंदु पर में E का मान कितना है? 2 न्यूटन पर कूलम। इसमें देख रहे थे, यहाँ पे भी मैंने P1, P2, P3, P4 लिया, 4 पॉइंट लिया। मान लो कि इस बिंदु में है 2 न्यूटन पर कूलम, इस बिंदु में है 4 न्यूटन पर कूलम, इस बिंदु में है 5 न्यूटन पर कूलम। बताओ तो हर बिंदु में आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और आवेश के चारों ओर मैंने देखा हर एक बिंदु में विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो क्या है? अलग अलग। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? असमान विद्युत। और इसको क्या बोलेंगे? समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया? जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म क्या बोल सकते हैं? इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? उसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही चीज हो गया, एक ही चीज हो गया। तो आप इसको देखोगे इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गई? यस, राइट डाउन। मैं आपको बता रहा हूं बल आघूर्ण। बताओ क्या बताओ? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ध्यान देना। बल आघूर्ण का नाम आपने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्लियर हो गया? टॉर्क। बल आघूर्ण क्या है? ध्यान देना इसको, मैं परिभाषा लिख रहा हूं। जब 2 बल युग्म जिसका परिमाण समान तथा दिशा में विपरीत
हो और ये दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्य करता हो या कर रहा हो तो उस वस्तु में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? मैंने क्या दिखाया? जब दो बल युग्म जिसका परिमाण समान तथा दिशा में विपरीत हो और ये दोनों बल एक ही वस्तु पर कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाए। क्लियर हो गया? अब ये देखो, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है का मतलब, ये वाला वर्ड देखो, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाने का मतलब वस्तु घूमने लगता है। वस्तु क्या करने लगता है? घूमने लगता है। घूमने लगता है। रिमेंबर, वस्तु क्या करने लगेगा? घूमने लगता है। घूमने लगेगा। दिक्कत है क्या समझने? तो बल आघूर्ण का मतलब वस्तु घूमना। क्लियर हो गया? अब तुम बोलोगे कि सर कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें बल आघूर्ण हो, तो आप ही बताओ कि कोई वस्तु जो घूमता हो। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, दिमाग लगाना है, यहाँ पे बता रहा। ये एक बोतल मान लो, बोतल जानते हो क्या होता है? बोतल जो पानी का बोतल ये जाता, इसमें देखोगे कि कैप लगा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। तो इसको खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो जब हाथ को घुमाते हैं, यहाँ पे देखना, जब इस बोतल की कैप को घुमाते हैं तो हाथ का कैसे कैसे करते हैं? कैप को देखो, हाथ ये देख रहे हो, ये मतलब कि एक अंगूठा से हम लोग आगे की ओर धकेल रहे हैं तो एक उंगली से बल लगा पीछे की ओर खींच रहे हैं, मतलब दोनों उंगली से बल लगा रहे हैं। बोतल की कैप में हम लोग हाथ के दो उंगली से बल लगा रहे हैं, एक पीछे की ओर खींच रहे हैं और आगे की ओर एक धकेल रहे हैं, जिससे क्या होता है? कैप घूमने लगता है। तो या तो खुलता है या तो बंद। तो आप यहाँ पे देखोगे, ऐसे अगर बल लगेगा, दूसरा आप ऐसे कार्य करेगा बल, तो ये बल क्या करेगा? यहाँ पे लगेगा, दोनों बल लगेगा तो घूमने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। अब देखिए, बल आघूर्ण बहुत सारा ऐसा है कि चापानल जब चलाते हैं वहां पे भी हम लोग को क्या लगता है? बल टॉर्क लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान दें, अगर दूरी का लंबवत बल कार्य करता है, दूरी का क्या करता हो? लंबवत बल कार्य करता हो, तब पर हम उसको क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण बोलेंगे। दूरी के लंबवत। एक चीज और याद रखना, या दूरी के लंबवत ना, दूरी के लंबवत बल कार्य करें तो भी बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब दूरी का लंबवत कार्य करें तो यहाँ पे चापानल वाला एग्जाम्पल आता है। हैंडल देख रहे हो, बात समझ में आ रहा है? तो हैंडल रहता है तो हम लोग इस तरह से बल लगा रहे हैं लंबवत, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे दूरी के लंबवत बल कार्य करे तो भी बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक एग्जाम्पल हो। अब इसके बाद देखिए, इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? इसका
परिमाण मतलब कि तो इसका मैग्नीट्यूड। मान कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे कि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण कितना काम कर रहा है। जी। किसी वस्तु पर जब बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ तो उस वस्तु पर बल आघूर्ण का मान कितना जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण का परिमाण बोलते हैं। और बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि, याद रहेगा ये, जी। सदिश राशि। इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका परिमाण कैसे निकालते हैं। पहले लिख लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे बल आघूर्ण का परिभाषा सीखा। जी। अब मैं आपको बताता हूं बल आघूर्ण का परिमाण कैसे निकालते हैं। बल आघूर्ण का परिमाण अर्थात सूत्र इसका, बल आघूर्ण का परिणाम जो है कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे जी। टो, याद रहेगा ना, टॉर्क जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TW। टॉर्क, ऐसे बुलाया जाता है, ऐसा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बल आघूर्ण का परिमाण निकालने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे इसका परिभाषा। तो बल आघूर्ण बराबर का परिणाम जो होगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूं, बल आघूर्ण बराबर दो, देखना, दो बल युग्म का, दो बल युग्म का एक बल का परिमाण ध्यान देना, गुना दो बल युग्म का एक बल का परिमाण गुना इन दो बलों के बीच का लंबवत मेरा बात समझ में आया? दो बल युग्म का एक बल का परिमाण इंटू इन दो बलों के बीच का लंबवत दूरी। अब बोलिएगा सर कैसे इसका ये फिगर बन सकता है? तो फिगर देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना। इसको फिगर बनाने का तरीका है, जैसे देखो एक रॉड है, ये क्या है? रॉड है। अब मान लो कि एक बल लग रहा है ऊपर में और एक बल लग रहा है नीचे की ओर। मेरा बात समझ में आ रहा? अब देखिए ध्यान से समझो कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक बल ऊपर की कार्य कर रहा है, एक बल नीचे की कार्य कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? रॉड की लेंथ कितनी है? D। दिमाग लगा, है कि नहीं D? अब ये बताओ कि इसको मैं ऐसे ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे ऐसे खींच सकता हूँ? देखो तो अब बताओ कि बल F1 ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, बल F2 नीचे की कार्य कर रहा है, क्योंकि बल आघूर्ण की परिभाषा मैंने बताया कि दो बल का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत हो। तो ये ऊपर और ये नीचे। आज ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। इसको कौन दूरी बोलते हैं? लंबवत दूरी। इसको कौन दूरी बोलते हैं? लंबवत दूरी। तो इसको हम परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? बल युग्म दो बल है, दो बल में से एक बल का परिमाण, तो F1 गुना क्या लिख सकते हो? D। या F2 गुना क्या लिख सकते हो? D। एनी कंफ्यूजन नहीं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हो? टॉर्क। दिक्कत है क्या? नहीं। कैसे परिभाषा इसको समझा? बात यस। अभी आपने देखा कि ये F1 F2 सीधा वाला लाइन के लिए, कि मान लो कि एक वस्तु की लंबाई D है तो सीधा रखा हुआ था धरती के समांतर तक,
समझ में, अर्थ के पैरेलल रखा हुआ था तब। अगर अर्थ के पैरेलल नहीं रखा हुआ है तब क्या होगा?